नमस्कार, मेरा नाम है उदित बसले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पे बात करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं। आज बात करेंगे वायरस से जुड़े कई सारे मिथ के बारे में। लोगों के मन में कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी भ्रांतियां हैं इसे लेकर कि कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, वैक्सीनेशन से फायदा है कि नुकसान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कई सारे ऐसे भ्रम फैला दिए कि लोगों को मन में हमेशा एक डर बना रहता है वायरस को लेके भी और वैक्सीन को लेके भी। तो इस पूरे विषय पे हम बात करेंगे डॉक्टर अरविंद देशमुख जी से। डॉक्टर अरविंद देशमुख जाने-माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे में। ये इसके पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के और अभी प्रेसिडेंट है माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। धन्यवाद। इस समय सबसे ज़्यादा लोग जो मन में आशंका है कि वायरस कैसे फैल रहा है। जैसे पहले बात आई थी कि ये हवा में नहीं फैलता। फिर बात ये आई सामने कि हवा में तो नहीं फैलता लेकिन ये हवा में मौजूद रहता है एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में। अब कहा जा रहा है कि शायद ये हवा में फैलता है क्योंकि जिस तरह इन्फेक्शन बढ़ा है, उससे लग रहा है कि शायद ये हवा में फैलता है। तो बेसिकली है क्या? मतलब ये हवा में फैलता है या नहीं फैलता है? कैसे स्प्रेड होता है ये? बिल्कुल सही बात आपने पूछा कि ये तो हवा से फैलने वाली बीमारी है। बोले तो मुझे जब छींक आएगी या मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हूं तो मैं जब बातें करूंगा तब भी मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं। अब फिर एक न्यूज आई कि ये तो एयरबॉर्न है। लोगों में और डर डर फैला हुआ। क्यों? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले बिल्डिंग में अगर बीमार है और अगर ये एयरबॉर्न है तो उस बिल्डिंग में मेरे बिल्डिंग में आ सकता है क्या? बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। मैं 15 फीट बहुत दूर खड़ा हूं तो मेरे तरफ आ सकता है क्या ये? और मुझे होने का डर है क्या? तो बात ऐसी नहीं है। इसका मतलब मैं बोलता हूं, एयरबॉर्न का मतलब ऐसा है। कॉमनली क्या होता है, जब मैं बात करता हूं तो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं या कभी कभी छोटे ड्रॉपलेट, उसको ड्रॉपलेट न्यूक्ली हम बोलते हैं, और उससे भी बारीक जो होते हैं उसको हम एरोसोल बोलते हैं। तो ये जब निकलते हैं मुंह से तो उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो नीचे जमीन पे बैठते हैं। बिल्कुल थोड़ी ही देर में वो जमीन पे बैठते हैं, वो हवा में नहीं रहते। लेकिन कल परसों यानी लास्ट 15 दिन के पहले जो रिसर्च हुआ, वहां उन्होंने बोला कि ये एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का मतलब सिर्फ इतना है कि वो हवा में ज्यादा देर तक रहता है। यानी कि अगर रूम में पॉजिटिव पेशेंट हो, वो उठ के गया, वो बाहर गया, फिर भी उस रूम में 2 या 3 घंटों तक हवा में वो रह सकता है। तो हमें यह सावधानी लेना चाहिए कि रूम में कभी भी, हमेशा हम बोलते हैं कि रूम में ज्यादा डर है, खुली हवा में उसका डर नहीं है। तो एयरबॉर्न का मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले बिल्डिंग से तुम्हारे विंडो के पार होके वो तुम्हारे घर आएगा, ऐसा नहीं होता। या 20-20 फीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा 5 फीट से मैक्सिमम 10 फीट तक रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 फीट तक ही रहते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब क्लोजली किसी के नजदीक जाके बातें करने का है तो मुंह पे मास्क लगाओ। और अगर सामने वाला कोरोना पॉजिटिव हो तो मास्क तो अच्छा क्वालिटी का चाहिए, N95 का चाहिए। सिंपल मास्क, कपड़ों का मास्क नहीं चलेगा। कपड़ों का मास्क कब चलता है? जब स्कूटर पे तुम ड्राइव करने जाते हैं, जब कार से घूमने जाते हैं, तब चलेगा। लेकिन जब पेशेंट तुम्हारे सामने आएगा, अगर हॉस्पिटल में तुम गए तो, और कहां पे भीड़ है, भीड़ में गए, तो N95 का ही मास्क चाहिए। और ये डर मन से निकाल लो कि खिड़की खुली रही तो हवा के
झोंके से वो अंदर आएगा, ये गलत है, ये डरने की बात नहीं है। तो ये सरफेस पे कितना सर्वाइव करता है? जैसे अगर वो कोई मेटल है या कोई दीवार है या कोई कार है या स्कूटर है, साइकिल है, अगर इस पे इन्फेक्शन वाले या इन्फेक्टेड बंदे ने किसी ने हाथ लगा दिया या वो किस तरह वायरस वहाँ पहुँच गया, तो इस तरह की सतहों पे वो कब तक सर्वाइव करता है वो वायरस? वो लोड पे डिपेंड रहता है। लोड मतलब है कि अगर मैं उस पे छींक गया और कोरोना पॉजिटिव हूं, लिफ्ट से जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उसने नाक को हाथ लगाया, मुंह को हाथ लगाया, और वो जो स्वैब है या म्यूकस है, वो गलती से वो हैंडल को लग गया और तुम्हारा हाथ लग गया, तो तुम्हें डर है। तो लोड कितना है ये इंपॉर्टेंट है। हम साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये चीजों पे 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, रह सकेगा, कि इसका मतलब है क्यों रह सकता है, ये तो नॉन लिविंग होता है आउटसाइड द होस्ट। तो नॉन लिविंग वो 2 दिन 3 दिन 3 दिन तक रह सकता है। तो ये वायरस का स्ट्रेन सामने आना, ये कितनी लंबी प्रक्रिया है? मतलब कब तक ऐसा होता रहेगा ये? कैसा है, मैं तुम्हें बात बताता हूं। हम हमारे आदमी में कभी कभी देखते हैं किसी को 5 उंगली की जगह 6 उंगली रहती है, तो ये म्यूटेशन हम बोलते हैं साइंस में। ये मिस्टेक है, नेचर की ये मिस्टेक है। ये कितने लोगों में रहता है? ये 2 लाख 3 लाख लोगों में एक आदमी को होता है, यानी ये रेयर होता है। लेकिन वायरस के बारे में क्या होता है कि एक बॉडी में, एक आदमी के बॉडी में मेनी करोड्स, मेनी मिलियंस वायरस रहते हैं, तो ये म्यूटेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये म्यूटेशन तो होना ये नेचुरल प्रक्रिया है, ओके। वो कोई भी वायरस में होता है। लेकिन उस म्यूटेशन में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगेन जो सर्वाइव होने के लिए फिट है वो रहता है, और बाकी म्यूटेशंस इरेडिकेट होते हैं, निकल के जाते हैं। आज क्या हुआ है, बात बोलता है, वुहान का जो आया था उसका वेरिएंट म्यूटेंट हो गया, वो यूके में आया। यूके का और एक वेरिएंट हुआ, वो ब्राजील में गया, ब्राजील में और चेंज हो गया, साउथ अफ्रीका में और एक चेंज हो गया, और ये सब वायरसेस इंडिया में आए। देखो, ये सब वायरसेस इंडिया में आए, और इंडिया में और एक नया वायरस बन गया, उसका नाम था डबल म्यूटेंट वायरस। लेकिन और 15 दिन के पहले और एक न्यूज आई, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस। एग्जैक्टली। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है ये मैं बोलता हूं। आज का सिनेरियो ऐसा है कि ब्राजील का म्यूटेंट इंडिया में नहीं रहा, यूके का म्यूटेंट भी इंडिया में नहीं रहा, देन साउथ अफ्रीका का भी नहीं रहा, और ट्रिपल म्यूटेंट जो मिला था हमें बंगाल में, दिल्ली में, वो भी आज नहीं रहा। वो इरेडिकेट ऑटोमेटिकली हो गया। किसने खाया उसको? उसको खाया डबल म्यूटेंट ने। अच्छा। तो डबल म्यूटेंट आज इंडिया में सब तरफ है, और दूसरा आ सकता है। और कब मैं हमेशा बोलता हूं, आने के चांसेस कब है? अगर पेशेंस ज्यादा हो तो आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने एक इंटरव्यू में बोल दिया है गवर्नमेंट को कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी अगर हो गया तो पेशेंट्स कम रहेंगे, पेशेंट्स कम रहे तो म्यूटेशन के चांसेस कम रहेंगे, और खतरा भी कम रहेगा।